चीन पर राहुल के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। जयपुर में चीन के मामले पर राहुल ने कहा था, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। राहुल के बयान को बीजेपी सेना का अपमान बता रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सेना के शौर्य पर सवाल है। हमने विपक्ष में नेताओं की मंशा पर कभी सवाल नहीं उठाया, हमने सिर्फ नीतियों के आधार पर बहस की है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो राहुल गांधी को चीन समर्थक ही करार दे दिया। नड्डा ने कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया है। राहुल गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से फंडिंग हुई, यही कारण है राहुल गांधी और चीन की भाषा एक जैसी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल के बयान को देश विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान देश विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला और देश की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। जब पूरा देश और दुनिया ये कह रही है कि हमारी बहादुर सेना ने चीन को करारा जवाब दे दिया है, ऐसे में राहुल का बयान शर्मनाक है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया। जयराम रमेश ने सवाल किया कि पीएम मोदी ने 20 जून 2020 को कहा था कि चीन लद्दाख में हमारी सीमा में नहीं घुसा, तो फिर हमारे जवान उस हिस्से में पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर पा रहे जहां 2020 से पहले करते थे? सरकार ने माउंटेन डिवीजन का गठन क्यों नहीं किया, जिसका प्रस्ताव मनमोहन सरकार की कैबिनेट में पास किया हुआ था? साथ ही ये भी सवाल किया कि पीएम केयर फंड ने चीन से सहायता क्यों ली। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बॉर्डर पर चीनी निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि चीन पर पीएम मोदी कब चर्चा करेंगे। आज जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक पर सभी की नजरें लगी हुई थी। खास तौर पर संभावना जताई जा रही थी कि बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जीएसटी परिषद ने इस पर फैसला टाल दिया है। दावा किया जा रहा था कि सरकार इन पर मौजूदा जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% तक कर सकती है। गेमिंग इंडस्ट्री की ओर से भी कहा गया था कि उसे जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कर एंट्री फीस की जगह ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर लगाया जाना चाहिए। सरकार को $2.2 अरब वाले ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए, लेकिन इस मामले में जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में चर्चा ही नहीं हो पाई। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही सौंपी थी। कम समय होने के कारण रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को नहीं दी जा सकी, जिस कारण इस मुद्दे पर अब अगली बैठक में फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि जीएसटी काउंसिल समय की कमी के कारण हर मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कर सकी। एजेंडा के 15 मुद्दों में से केवल 8 पर ही फैसला हो पाया। पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने का मुद्दा उठा ही नहीं। लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया है। इसके साथ सरकार ने कुछ और राहत भी दी है। बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। दालों के छिलकों पर जीएसटी अब 0 किया गया है। अब 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। इन मामलों को कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा।